वही डंडा शंडा मंगवाए, वही वाला स्टिक। स्टिक की ज़रूरत है ना। ये भी सही है। यूँ इनको स्लाइड यूँ रॉ में आना पड़ेगा ना, ऐसे रॉ में तो इनको नहीं दिखेगा। थोड़ा सा इस तरह रॉ में बनाओ और छोटे बच्चे अगली रॉ में बैठो, थोड़े बड़े बच्चे पीछे, और इसके आगे कोई बच्चा भी ना बैठे। इसके आगे वाली जगह एक छोड़ दो, इसके आगे वाली जगह छोड़ो। जो बड़े बच्चे हैं वो थोड़ा पीछे जाएं। इसके आगे से मना कर रहा हूँ, उसके आगे से हट जाओ। एक बच्चा भी उसके आगे नहीं बैठो, उधर हो जाओ, उधर और उधर हो जाओ। आप यहाँ बैठो। वजात भाई ऐसे हो जाओ, यहीं पे आ जाओ। आप अकेले इस तरफ बैठो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ छोटे बच्चे आगे आएंगे, छोटे बच्चे ज़्यादा मस्तियाँ खोर होते हैं। पीछे आगे आ जाओ, आप आगे आ जाओ ताकि आपको नज़र भी वाज़े आए। यहाँ पे आ जाओ, इधर आ जाओ। हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन, या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। अच्छा भाई, अब देखो ये जो सिलसिला है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत का, और क़बल अज़ बिअसत का, और क़बल अज़ विलादत का, यानी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश से भी पहले। अब हर तालिब इल्म स्टूडेंट अगर मेरी तरफ मुतवज्जे होगा ना और लफ्ज़ ब लफ्ज़ इसको समझेगा, तो फिर वो तमाम बातों की जवाबात दे सकता है और उसके पॉइंट्स भी बनते रहेंगे। और इस सीरत को समझने के लिए सबसे अहम पॉइंट जो मैं आपको पहले बता दूं, हमेशा ऐसा ही हुआ करेगा कि मैं जब आपको ये बात कहूँगा ना कि मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, एक अहम बात बता रहा हूँ, भाई सुन लो इधर। अहम बात का मतलब क्या होगा कि आपने उस बात को नोट कर लेना है और मैं ज़रूर आपसे उसके मुताल्लिक सवाल करूँगा। बात समझ आ रही है भाई? तुम बच्चे, तुम्हें बात समझ आ रही है? जब मैं ये बात कहूँगा कि मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, तो उस बात को आपने ज़रूर याद रखना है। इम्पॉर्टेंट बात सबसे पहली सीरत को समझने के लिए ये है कि आपको उसी ज़माने में जाना पड़ेगा। बार बार मैं आपको ले जाऊँगा और आप जब चले जाएंगे और तसव्वुर करेंगे अपने इर्द गिर्द उन तमाम चीज़ों को जो वाक़अतन ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले मौजूद थी, तो फिर आपको ये सारे वाक़यात समझना बड़ा आसान हो जाएगा। तमाम स्टोरीज़ को समझना आपके लिए फिर क्या होगा भाई, खूब आसान तर हो जाएगा। ये आगे वाले बच्चे सारे खेल लें, कोई टोपी से खेल रहा है, कोई अंगूठे से, कोई पैरों से, तो आप लोगों के लिए भी ये है ज़रूरी, ठीक है ना। देखो पहली जो हमारे पास स्लाइड है ना, आपको क्या पढ़ने में नज़र आ रहा है? तुलूए नूर, यानी कि नूर का तुलू होना, वाज़े होना, रोशन होना। जैसे हम कहते हैं ना सूरज तुलू हो गया, और हमारे लिए कायनात का और दुनिया का असल सूरज कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बहैसियत तुलूए नूर है और आप हिदायत का नूर हैं। इस बात से हमेशा क्या बात मुराद ली जाती है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिदायत का नूर है। फिर आगे देखो तो बिअसत से कबल, यानी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने से पहले जो जज़ीरा नुमा अरब था, ये जो आपको पूरी तस्वीर दिख रही है, इससे क्या समझ आ रहा है?
कि देखो रेगिस्तान है और यहाँ पर आपको बस थोड़ी थोड़ी देखो पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। वजात भाई समझ आ रही है बात? और आपको देखो गर्मी नज़र आ रही है, बहुत शदीद गर्मी है सब। अगर इस जजीरे में, जो कि सहराई जजीरा है, अगर इसमें आप इस वक्त मौजूद हो मिसाल के तौर पर, और आपके पास पीने को पानी भी ना हो और सफ़र करने के लिए कोई सवारी भी मौजूद ना हो, तो आपको थोड़ी देर में कितनी प्यास लग जाएगी और आपकी तबीयत कैसे जो है ना ख़राब होना शुरू हो जाए। तो ऐसा ही जजीरा था जो अरबिस्तान के अंदर वाक़अतन कोई सहूलत मौजूद नहीं है। और ये वो वक्त है जो कि समझ लें कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी आए नहीं हैं। बात समझ आ रही है? फिर इसी तरीके से जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ख़ानदान से, जहाँ से आपकी विलादत हुई, तो आप जानते हैं, ये बात आपको पता भी है ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक़, और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तारीख़ी बड़ा ज़बरदस्त पस मंज़र भी है। फिर उसके साथ जोग्राफ़ियाई और मुआशरती जायज़ा भी है। ये तो खैर बड़ों के हवाले से कुछ बातें हैं, लेकिन आप बच्चों के एतबार से मैं मुख्तसरन आपको चंद निशानियाँ बता रहा हूँ, जो कि ये बात क्या है, इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट बात सुन ले भाई, जिस पर आपके पॉइंट्स भी बनते जाएंगे इंशाअल्लाह। पहली जो अहम तरीन बात थी वो ये बात थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद कौन है? अब्दुल्ला। कौन है भाई? हज़रत। अब आपकी जगह चेंज होगी। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह, समझ लो कि वो भी क्योंकि अल्लाह की तरफ से कहते हैं कि बुतों से भी पाकीज़ा रहे, और जिनके साहिबजादे हैं 10 बेटे, उनमें सबसे छोटे अब्दुल्ला हैं। और कहते हैं कि चूँकि इनके भी जो वालिद थे, हकीकत में देखा जाए तो वो गैर मुस्लिम थे, लेकिन अपने सबसे छोटे बेटे और ख़ूबसूरत बेटे का नाम उन्होंने मुसलमानों वाला रखा। उस वक्त भी अब्दुल्ला नाम रखा। हत्ता कि उन्होंने ये भी कसम, और समझ लो कि जैसे हमारे यहाँ भी लोग शर्त लगा लेते हैं ना कि अगर मेरा फ़लाना काम हो गया तो मैं ये मन्नत मानता हूँ, तो उन्होंने भी, इनके वालिद ने क्या मन्नत मानी थी कि मेरे अगर 10 बेटे हो गए ना पैदा, तो एक बेटे को मैं ज़िबा करूँगा। ये हज़रत अब्दुल्ला ने मन्नत मानी थी। और वाक़अतन जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला 10वें बेटे पैदा हो गए, और ये बहुत खूबसूरत थे, तब इनके वालिद को अपना वो जो शर्त लगाई थी ना, नज़र मानी थी, वो याद आ गई। और उन्होंने क्या सोचा, इरादा किया कि भाई अब मैंने जो है ना किसी भी काहिन के पास जाकर कुर्रा निकलवा के और अपने एक बेटे को ज़िबा करना होगा, क्योंकि मैंने मन्नत मानी थी, नज़र मानी थी। चुनाचे कहते हैं कि वो काहिन जो वक्त का बड़ा काहिन था, उसके पास गए और वहाँ जाकर उन्होंने अपनी मन्नत इनको ज़िक्र की, बतलाई। तो उस काहिन ने कहा कि भाई हम जो है ना एक कुर्रा डालते हैं, सब बच्चों का नाम लिखते हैं। सारे बच्चों का नाम लिखा उन्होंने, और फिर कहा भाई ये कुर्रा, इसमें से एक उठाएं। जैसे हम कमेटी डालते हैं ना, सबके नाम लिखते हैं, या आप किसी का भी नाम निकालना चाहें तो आप कहते हैं भाई कुरानदाजी करो, किसको इनाम मिलना चाहिए, तो कुरानदाजी करते हैं। ऐसे उसने कुरानदाजी करी। जब नाम निकाला तो हज़रत अब्दुल्ला तो बहुत दिल से ख्वाहिश कर रहे थे कि अल्लाह करे काश जो है अब्दुल्ला का नाम, जो बड़ा बेटा है ना, उसका नाम ना आ जाए। छोटा बेटा जो है सबसे, हज़रत अब्दुल्ला, इनका नाम ना आ जाए। और वाक़अतन जब भी कुर्रा उठाते थे तो अब्दुल्ला का नाम निकल आता। एक दफ़ा ऐसा हो गया, दूसरी दफ़ा हो गया, तीसरी दफ़ा भी ऐसा ही हुआ। अब जब इनको यकीन हो गया कि, और काहिन भी कहने लगा भाई बड़ी अजीब बात है, क्या करें, अब तो आपको यही करना पड़ेगा, जो छोटा बेटा खूबसूरत, आप जिसके बारे में चाहते भी नहीं थे, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला, तो इनको अब इनके वालिद जो है ना लेकर जा रहे हैं ज़िबा करने। क्या करने ले जा रहे हैं भाई? जैसे आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनते हैं ना,
ठीक है। तो इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला का वाक़या भी है। अब उनको ज़िबा करने ले जा रहे थे तो इनके रिश्तेदार, इनके चचा वगैरह सब सामने आ गए कि भाई इतना मासूम बच्चा, इतना छोटा और ख़ूबसूरत बच्चा, इसको आप ज़िबा करने कैसे लेके जा रहे हैं? ये तो बड़ी गलत बात है, ये तो बड़ी बुरी बात है, हम तो ऐसा नहीं होने देंगे कभी भी। जाएं, जल्दी आएँ, समझ रहे हैं? तो अब हाँ, लंच अभी नहीं होगा, इस क्लास के बाद होगा। फिर हज़रत अब्दुल्ला को जब ज़िबा करने ले जा रहे थे, रिश्तेदारों ने रोक लिया और उन्होंने मना कर दिया। तो कहा भाई अब क्या इसका सलूशन क्या है, इसका हल क्या है? तो कहा भाई एक काहिना औरत है मक्का की, बहुत बड़ी, और वो जो फ़ैसला करती है ना सब कबूल कर लेते हैं, सब बड़ा उसको मानते हैं। चुनाचे ये लोग हज़रत अब्दुल्ला को भी लेकर कहाँ पहुँच गए? उस काहिना के पास पहुँच गए, उनके वालिद साहब लेके, अब्दुल मुत्तलिब जो थे। अब इन्होंने नहीं, पहले पूरा वाक़या सुनो। अब जब ले गए उस काहिना के पास तो उसके सामने पेश करा, भाई ऐसे हमने 3 दफ़ा कुर्रा डाला और जो है ना बार बार अब्दुल्ला का नाम निकला है ज़िबा करने के लिए। तो उस काहिना ने कहा भाई इसका हल ये है कि आप कुर्रा डालें हज़रत अब्दुल्ला के नाम का सिर्फ़, और उनके साथ जो है ना 10 ऊँटों का। जब डाला फिर अब्दुल्ला का नाम निकला है, फिर कहा भाई ऊँट 20 कर दें, फिर अब्दुल्ला का नाम निकला है, बोला 30 कर दें, फिर निकला है। करते करते जब 100 ऊँटों का कुर्रा डाला ना तो फिर ऊँटों का नाम निकला है। तो उस काहिना ने फ़ैसला किया भाई इस बच्चे का जो बराबरी है वो 100 ऊँट है, आपको 100 ऊँट इसके बदले में ज़िबा कर लें तो आपकी मन्नत नज़र पूरी हो गई। समझ गए बात? चुनाचे इस तरीके से उन्होंने फिर 100 ऊँट जो है ना ज़िबा करे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता था कि मोहम्मद तो वो हैं जो 2 दफ़ा उनकी नस्ल जो है ना ज़िबा होने वाली थी, बस अल्लाह ने बचाया। एक जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल को ज़िबा कर रहे थे, ज़िबा होते होते एंड टाइम पे अल्लाह ने बचा लिया ना उन्हें। और दूसरा ये हज़रत अब्दुल्ला जो आपके बिल्कुल सगे वालिद हैं। बात समझ आ रही है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ख़ानदान है वो कौन सा है? मिल्लत इब्राहीमी वाला ख़ानदान है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपके कौन है? अगर समझा जाए तो जद्द अमजद हैं, और यानी कि समझ लो कि नबियों के दादा हैं, पर दादा को वो भी सही है, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भी। तो जब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी अल्लाह ने हुक्म फरमाया था कि आप अपनी औलाद को ले जाएं, अपनी अहलिया को, घर वाली को ले जाएं, किस जगह में? ऐसी जगह में, ऐसी जगह थी जैसी आपको नज़र आ रही है। और अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उन्होंने, अल्लाह ने क्या बनाया था? खलीला, अपना खलील, दोस्त बनाया था। और दोस्त तो कौन होता है? जो आपको तकलीफ़ पहुँचाए बल्कि आपका ख्याल करे, ये होता है दोस्त। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के दोस्त है, और अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कई तरीक़ों से जो है ना आज़माया था। तो एक तरीक़ा उसमें ये भी था, एक मर्तबा जब आपको आज़माया गया तो आप को आग में फेंका गया, नमरूद ने फेंकवाया था ना आग में। फिर एक दफ़ा ये मौका था जब अपनी औलाद को ज़िबा कराने का हुक्म मिला, और एक मौका ये भी था कि अपनी औलाद और घर वालों को जो है ना ऐसी जगह में छोड़ने का हुक्म मिला, सहरा के अंदर। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतना लंबा, कहते हैं 2000 मील से ज़्यादा का सफ़र करके आए थे। बात समझते हैं? 2000 मील कितना होता है? तकरीबन समझ लें कि पाकिस्तान क्रॉस हो जाए, निकल जाए बंदा एक कोने से दूसरे। इतना लंबा सफ़र किया गोया, और सफ़र करने के बाद पहुँचे ऐसी जगह पे अल्लाह के हुक्म से, और हुक्म हो गया कि भाई यहाँ छोड़ के और खामोशी से चले जाए। तो बता भी नहीं रहे, सिर्फ सर हिला दिया। जब बीबी हाजरा जो आपकी अहली हैं वो पूछ रही थी, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा,
पूछ रही थी आप हमें यहाँ क्यों छोड़ के जा रहे हैं। तो अल्लाह का हुक्म था और वो नबी की चूँकि अहलिया थी, वाइफ थी, तो इसलिए उनको फिर आखिर में अंदाज़ा हो गया भाई ज़रूर जो है ना अल्लाह ने इनको हुक्म किया होगा। जब छोड़ कर गए, थोड़े से खाने पीने की चीज़ें थीं, पानी भी बहुत थोड़ा सा, वो 1 आध 2-3 दिन के अंदर ख़त्म। जब रात हुई, अंधेरा हुआ, ऐसी जगह में आप सोचें, अकेली थी खातून और बच्चा गोद का छोटा सा साथ में, और फिर जानवरों की आवाज़ें आना शुरू हो गई। रात होती है जैसे, तो आपको पता है ना, जानवर जंगलात और इधर उधर के चीर फाड़ करने वाले दरिंदे और वहशी जानवर आ जाते हैं, उनकी आवाज़ें आ रही। तो अब इन्होंने ऐसे ही एक डंडी ऐसे उठा ली, लकड़ी, और उठाकर जो है ना उसको ऐसे इशारा करा उस तरफ, जानवरों की तरफ, कि भाई अगर तुम ये समझ रहे हो तो जान लो कि मैं एक नबी की कौन हूँ, वाइफ हूँ, मैं अहलिया हूँ एक नबी की, और ये गोया नबी की औलाद है, उसकी मैं माँ हूँ। तो लिहाजा तुम ये ख्याल भी मत करना, सोचना कि तुम हमें नुकसान पहुँचाओ। ऐसे हर तरफ इशारा करके डंडी से ना उन्होंने कहा। और कहते हैं कि फिर तो वो ऐसे खामोश होकर घेरा लगा के जानवर सारे बैठ गए जैसे इनकी हिफाजत कर रहे, और वाकई वो उनकी हिफाजत कर रहे थे। फिर सारी रात उन्होंने हिफाजत करी है। क्यों हिफाजत करी है? कि भाई ये वो हैं इस्माइल कि जिनकी नस्ल से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आना है। चुनांचे अल्लाह ने देखे हर तरीके से अपने नबी की गोया हिफाजत फरमाई। अब जब ये मामला हो गया, रात गुज़र गई, और आप जानते हैं कि तकरीबन 3 दिन गुज़र गए, और जो खाना तोशा था, जो पानी था, वो ख़त्म। अब बच्चा भी जो है प्यास से बिलबिला रहा है, उसकी वालदा हज़रत हाजरा भी क्या है परेशानी में दौड़ रही हैं। और कहते हैं करीब में जो है ना, जैसे यूँ समझ लो ये सफ़ा पहाड़ी है, तो यहाँ है ये काबा की जगह है। अभी काबा जो है वो नज़र नहीं आ रहा, छुपा हुआ है। वो तो बस एक कहते हैं कि टीला नुमा था, या वो भी छुप चुका था रेत के अंदर। जैसे ये आपको छोटी पहाड़ी नज़र आ रही है, इसको अगर साफ़ करो पता चले जी इधर नीचे तह के अंदर कोई सतून है, वाकई में ये काबा की जगह है। तो ऐसा टीला नुमा वो बन चुका था उस वक्त। तो अब वो दौड़ी हैं, इस तरफ आई हैं और पहाड़ी पे ऊपर चढ़ी। यहाँ पे छोटी पहाड़ी है, कोई बहुत बड़ी पहाड़ी नहीं है, उस पर ऊंचाई पे, ताकि इसलिए कि कोई दूर से कुछ नज़र आ जाए, कुछ ना कुछ पता चल जाए, कोई इंसान की ज़ात नज़र आ जाए। हाँ, ऐसे खड़े होकर दूर दूर तक देख रही हैं हर तरफ, और फिर यहाँ से उतरती हैं, फिर इधर से भागती हैं, वो मरवा पहाड़ी पे चढ़ जाती हैं जाकर, इस तरह फिर वहाँ से भागती हैं, इधर आके चढ़ती हैं। 7 चक्कर उन्होंने लगाए। तो कहते हैं कि जब वो ऐसे थोड़ा सा दूर निकल जाती हैं और बच्चा पीछे रह जाता और नज़रों से ओझल हो जाता, जब उन्होंने 7वां चक्कर काटा, पूरा किया, तो अब बच्चा नज़र नहीं आ रहा था। तो माँ है, हिम्मत करके आगे बढ़ी, किसी तरह निढाल हो गई और गिर गई, और देखा तो नज़र आए कि जी बच्चे के पास जो है कोई खूबसूरत सा नौजवान इंसानी शक्ल का खड़ा हुआ है। हालांकि हिम्मत टूट चुकी थी, लेकिन फिर हाजरा ने हिम्मत जोड़ी और उठ के भागी। कहते हैं तेज़ी से भागी, जब पहुंची तो वो गायब। और इतने में वहाँ से पानी निकल रहा है उछल के, जैसे फव्वारा आपने देखा होगा ना, इस तरह। तो उसको इन्होंने क्या फरमाया कि भाई ज़मज़म रुक जाओ, ठहर जाओ। और वो पानी फिर इकट्ठा होने लग गया, और वो ऐसा पानी है जिस नियत से पी लो अल्लाह वो नियत पूरी कर। अगर आपको भूख लग रही है उस नियत से पी लें तो आपकी भूख मिट जाए, प्यास लग रही है उस नियत से पिएं तो प्यास बुझ जाए, यानी कि हर नियत आप कर लें। और कहते हैं कि जो दुआ कर ले इसको पीकर, वो दुआ पूरी हो जाती है। क्या ख्याल है? अगर आपको ज़मज़म मिल जाए वहीं पर और आप पी लें तो आप क्या दुआ करेंगे? क्लास जल्दी ख़त्म हो जाए, खिलौने मिल जाएं बहुत सारे, मैं खुद ही खिलौना बन जाऊं। बहुत सारे खिलौनों से क्या करोगे? खेलते रहोगे बस। तो गिफ्ट में हमने खिलौने ही तो देने, अच्छा बच्चा बनना पड़ेगा उसके लिए। बात समझ आ रही है? तो अब आगे चलो, आगे क्या सिलसिला हुआ फिर भाई।
तो वही पानी इन लोगों ने अल्लाह ने पैदा किया और उनके पीने का एक सबब पैदा हो गया। कहते हैं इसी दौरान एक दूर इलाके यमन के अंदर ना या इराक़ के अंदर एक सयाल आ गई। सयाल क्या होती है कि जी एक बहुत तेज़ समझ लो तूफ़ान समंदरी हवाओं के साथ, और उसने उनके जो पानी के बंद उन्होंने बनाए हुए थे जैसे हमारे डैम होते हैं ना इस तरह के, वो टूट गए। जब टूट गए तो पानी तो सारा बह गया, ज़ाया हो गया। अब उनके पास पीने के लिए जो पानी होता है ना, ये इंसान की ज़िंदगी का बुनियादी उनसर। अब पानी नहीं है तो सारे कबाइल निकले फिर अपना मुल्क छोड़कर। कहते हैं हज़ारों मील उन्होंने सफ़र किए, कोई किस जानिब निकल गया, कोई किस तरफ। अल्लाह ने इस एक कबीले को जो है ना इस रुख पर चला दिया। जो रहना गालिबन वो कबीला है उसका नाम, वो इस रुख पर चल गया जो ये मक्का की वादियाँ थी। और उनको यहाँ पर ऊपर जो है ना, जैसे यहाँ पानी निकला आबे ज़मज़म, तो यहाँ ऊपर परिंदे जो है ना वो घूम रहे। दूर से उनके सरदार ने कबीले के देखा कि ये इधर परिंदे कैसे घूम रहे, परिंदे तो हमेशा पानी के पास होते हैं, तो इसका मतलब ज़रूर यहाँ पानी हो, क्योंकि वो तो ढूंढने ही पानी निकले थे। अब सरदार ने अपने लोग दौड़ाए, भाई इधर जाओ देखो ज़रा पानी है कि नहीं है। जब उसके बंदे पहुँचे तो उन्होंने तो देखा जी एक बड़ी उम्र की खातून है हज़रत हाजरा, पर्दा कर लिया होगा उन्होंने देखते ही, गैर मर्दार है, और एक बच्चा है छोटा सा। अब उनको आते ही इन्होंने जो है ना कहा कि भाई ये तो हम पूरा कबीला है और हम जो है ना इधर आना चाहते हैं और हमें पानी की ज़रूरत है, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो हम आगे आ जाएं। हालांकि ज़माने जाहिलियत था, लेकिन औरत की कदर कीमत और इज़्ज़त और हया अपनी जगह थी उन कबाइल के नज़दीक भी। इस कदर इज़्ज़त करते थे कि कभी किसी के घर में बग़ैर इजाज़त के नहीं दाखिल होते थे। हत्ता कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी घर में कूदने का इरादा करने लगे थे तो ख़ुद ही इन्हीं काफिरों में से दूसरे काफिरों ने मना किया, भाई क्यों पूरी ज़िंदगी भर के लिए अपना ज़िल्लत कराना चाहते हो। अरब लोग फिर ताने दिया करेंगे कि शर्म नहीं आती, किसी गैर के घर में दाखिल हो गए, बहनें होती हैं, औरतें होती हैं घरों के अंदर, ये शर्म व हया उनमें भी थी। जाओ ठीक है, बात समझ आ रही है। तो अब उन्होंने क्या करा, इजाज़त ली, तो इन्होंने भी इजाज़त दे दी माशाल्लाह। और लेकिन कहा भाई देखें ये कुआं जो है ना पानी का, ये हमारी मिल्कियत होगी, आप पैसा लेके इसमें से पानी पी सकते हैं, हमें इसके आपको उजरत देनी पड़ेगी। इन्होंने कबूल कर लिया, सरदार जो थे कबीले के। इस तरह ये कबीला जुरैना जो था ना वो यहाँ पर आबाद हुआ है। और ये देखा जाए तो नस्ली अरब नहीं थे ये लोग, ठीक है ना, इनकी ज़बान अलग थी, लेकिन अरबी इन्होंने यहाँ रहते हुए सीखी है इन कबीलों के साथ। इसी कबीले में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी बड़े हुए, उनकी शादी भी इसी कबीले में हुई है। फिर तो वो ज़बान उन्होंने अरबी, बैठ जाओ वो डंडे मार रहे हैं इधर, बैठ जाओ। तो इस तरह से जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कुछ बड़े हुए तो अल्लाह के हुक्म से इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस आए। जब वापस आए तो कहते हैं कि सवारी से भी नहीं उतर रहे, क्योंकि अल्लाह की तरफ से अब हुक्म कुछ और था ना, टेस्ट हो रहे थे ना सारे। जैसे हम भी अपने बच्चों को टेस्ट करते हैं, उनका टेस्ट लेते हैं ना थोड़े थोड़े अरसे में, ताकि पता चले कि भाई ये बच्चे वाकई कुछ पढ़ने सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे। तो अब इधर जो इम्पोर्टेंट बात है ना याद रखने की और समझने और सुनने की, वो ये बात है कि फिर जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत इब्राहीम आए हैं तो अल्लाह ने उनका नेक्स्ट टेस्ट क्या रख दिया, इम्तिहान, कि अब वो सवारी से भी नहीं उतरे। और हज़रत हाजरा पूछ रही हैं कि आप मकसद आ तो जाएँ, कुछ बैठ तो जाएँ, तो नहीं भाई हुक्म नहीं है अल्लाह की तरफ से। अच्छा मैं आपका मतलब पैर धुला दूँ, चेहरा धुला दूँ, इतना लंबा सफ़र 1500 कहते हैं किलोमीटर चल के ये आए थे, या 1500 मील बल्कि। तो जब वो उन्होंने इनके हाथ पैर धुलाए वगैरह सब हुआ तो फिर इन्होंने कहा कि भाई वो जो है ना इस्माइल को मुझे लेकर जाना है। और ये वाला वो वाक़या है जो कुर्बानी का, सेक्रीफाइसिंग ऑफ इस्माइल, उनको कुर्बान करने के लिए। और अपनी एहलिया को बता भी नहीं रहे, कह रहे हैं बस मैं इसको कुछ घुमाने के लिए इस नियत से लेके जा रहा हूँ।
और कहते हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर जा रहे हैं। अब शैतान उनको क्या कर रहा है भाई, जैसे वो उसको उंगली कर रहा है ऐसे ही शैतान उसको जो है ना उनको पत्थर मारे। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पत्थर मारे ना, 3 दफ़ा पत्थर मारा 3 जगहों पे। उन्हीं 3 जगहों पे सेम एज इट इज़ जो है ना तीनों शैतान बने हुए। जिधर जाकर लोग भी क्या करते हैं, शैतान शरीफ को पत्थर शरीफ मारते हैं, इंसान शरीफ। तो ये 3 जगह पे वो शैतान इस तरह बना है। आ जाओ ना के आ जाओ शाबाश। इस तरीके से बात समझ आ गई। अब आगे बढ़े तो फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर गए हैं और उनके हाथ बांधे हैं और जो है ना उन्होंने ख़ुद फरमाया थोड़ी देर में जाना, यहाँ नहीं निकालना। फिर थोड़ी देर में उनको ये भी उन्होंने समझाया, ख़ुद वालिद साहब को पूछ रहे हैं जब वो उनसे, तो बता रहे हैं कि मैंने जो है ना ख्वाब देखा है बेटा, और उसमें मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ज़िबा कर रहा हूँ। तो साहिबजादे भी क्या कह रहे हैं कि आप जो है ना ये काम कर गुज़रे। बात समझ रहे हैं, ये काम आप कर गुज़रे। सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, और आप मुझे अनकरीब पाएंगे किन लोगों में से, जो सब्र करने वाले, क्योंकि बर्दाश्त करने वाले। अल्लाह किन लोगों को पसंद करते हैं, सब्र करने वालों को, बर्दाश्त करने वालों को। जिस पर आ जाओ जल्दी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या आपने सुना हुआ है ना, बर्दाश्त सब्र पे। उनके ज़माने में एक शख्स था जिसके पास एक खूबसूरत परिंदा था बड़ा, जब चहचहाता था बर्ड जैसे चिड़िया होती है आपका जो है ना, इसी तरह तोता होता है, मैना होती है, इस तरीके का बर्ड था उनके पास, जो कि बड़ी खूबसूरत आवाज़ निकालता था। जो मैना, आपने उसकी आवाज़ सुनी है कभी? मोर की आवाज़ सुनी है? कोयल की आवाज़ कितनी खूबसूरत होती है बाज़। तो इसी तरीके का वो क्या था, एक खूबसूरत माशाल्लाह से परिंदा था। तैयब भाई वो कुर्सी ले आओ। तो उस परिंदे की आवाज़ इतनी खूबसूरत थी जिसकी वजह से इसने उस परिंदे को कैद कर लिया। अब वो चीखता रहता था, चिल्लाता रहता था कि मुझे आज़ाद कर दो, छोड़ दो मुझे। और इसको अच्छा लगता था कि भाई इस परिंदे की आवाज़ यहाँ रखो, इस परिंदे की आवाज़ तो बड़ी ज़बरदस्त है भाई। अब एक दूसरा उसी की नस्ल का परिंदा ना उसके पास आके ना बैठ गया दरख्त पे सामने। अब उसने इससे पूछा, भाई इतना शोर क्यों मचा रहे हो, क्यों रो रहे हो इतना? तो उसने कहा, भाई देख नहीं रहे मेरी हालत, आप देखें माशाल्लाह आज़ाद हैं, और मुझे देखें इसने कैद किया हुआ है बिला वजह। तो उसने बोला, आप आज़ाद होना चाहते हैं? बोला हाँ बिल्कुल आज़ाद होना है मुझे भी। तो कहा बस आप फिर ऐसे हो जाए, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो क्या हो जाए, ऐसे हो जाए, चुप हो जाए, बिल्कुल खामोश हो जाए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप आज़ाद हो जाएंगे थोड़े ही दिनों में। उसने कहा ये तो बहुत आसान काम है। अब वो खामोश हो गया। अब मालिक, जिसको उसकी आवाज़ बड़ी पसंद थी, वो परेशान हो गया, भाई ये आवाज़ क्यों नहीं निकाल रहा, इसको क्या गम लग गया, ये अब आवाज़ क्यों नहीं निकाल रहा? परेशान हो गया। और किसी ने बताया, भाई हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है परिंदों की बोली जानते हैं और बातें करते हैं परिंदों से भी। चुनाचे ये शख्स अपना परिंदा लेके ना पिंजरा समेत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गया और उनको जाके बोला कि आप तो अल्लाह के नबी हैं, परिंदों से, जानवरों से बातें करते हैं, तो ये जो मेरा परिंदा है ना, ये अब आवाज़ ही नहीं निकालता, तो आप इसको समझाएं, इसको बताएं कि भाई आवाज़ भी निकालनी होती है। तो इन्होंने सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे बात करी, तो उसने बोल दिया, भाई मैं तो अब आइंदा कभी कोई आवाज़ नहीं निकालूँ, इसको आप समझा दें, अगर ये मुझे ऐसे ही पसंद करता है तो रखे कैद, वरना मुझे आज़ाद कर दे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको बोल दिया, भाई ये परिंदा आइंदा कभी आवाज़ नहीं निकालेगा, इसने मुझे बता दिया, अब आपकी मर्ज़ी, ऐसे ही इसको पसंद करते हो रखो, नहीं रखना तो उड़ा दो, आज़ाद कर दो। अब उस शख्स ने बोला, भाई अगर ये आवाज़ नहीं निकालता तो मेरे किसी काम का नहीं। उसने पिंजरा खोला और ये परिंदा उड़ के जाके ना उधर सामने दरख्त पे बैठ गया और वहाँ बैठ के उसने बोला कि सब्र करना, बर्दाश्त करना कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। बात समझ आई? तो जो बर्दाश्त करता है, सब्र करता है, वो क्या हो जाता है भाई, क्या हो जाता है, कामयाब हो जाता है।
तो ऐसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, सब्र किया और बर्दाश्त की, चुनाचे वो अल्लाह के कौन बन गए, खलील बन गए, ज़बरदस्त करीबी दोस्त बन गए। हाँ, इनकी वालदा ने भी देखो इनको बताई थी ये बात कि जो बच्चा सब्र करता है अल्लाह उसके साथ हो जाता है। बात समझ आ रही है? ये इम्पोर्टेंट बात है। ये बात भी हम आपसे पूछ सकते हैं सवाल करने में, जल्दी से आओ, कि जो बच्चा सब्र करता है अल्लाह उसके साथ हो जाता है। अब आगे आ जाओ, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम क्या कर रहे हैं, छुरी फेर रहे हैं। एक दफ़ा छुरी फेरी और छुरी काट ही नहीं रही। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम परेशान, छुरी तेज़ कर रहे हैं, पत्थर पे आके तेज़ करी, फिर फेरी, दोबारा काट ही नहीं रही वो, फिर और तेज़ करी आकर, अब की दफ़ा तो पूरी ताकत लगा के काट रहे हैं। तो अल्लाह ने फ़ौरन किसको भेज दिया था, छतरा भेज दिया अल्लाह ताला ने। किसको हुक्म किया था, कौन लेकर आया था, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए। कहाँ से लाए थे भाई? पीछे वाले बच्चे सुस्त बैठे हुए, ये बता नहीं रहे, इनकी आवाज़ नहीं निकल रही। जन्नत से लाए थे। कितने लाए थे भाई? एक छतरा लाए थे। कितने दांत का था? हाँ, छतरा तो समझते हैं ना, मेंढा और दुम्बे के दरमियानी चीज़ होती है ये, तकरीबन। तो ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया कि आप को किस किस मकाम पर ज़्यादा तकलीफ़ महसूस हुई, तो उन्होंने 2 मकाम के वक्त का बतलाया। एक उनमें से एक मकाम ये भी था, कहते कि मैं बड़ी तकलीफ़ से और बड़ी तेज़ी से सारी क़ुव्वतें लगाकर मैं जो हूँ ना वो छतरा लेकर आया हूँ और इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पे उसको करा। और वो छुरी फिर किधर फिरी है भाई? छतरे के गले पर फिरी। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी फेरी होगी, इतने बूढ़े हैं, 80 साल 100 साल के करीब उम्र है, और इस उम्र में उनको ये बच्चा मिला था। किस दिल से उन्होंने छुरी फेरी होगी। और जब आंखें बंद हो गई होंगी, फिर जब फेरने के बाद आंखें खोली होंगी और जहन में होगा कि मेरा बच्चा सामने ज़िबा हुआ मुझे नज़र आएगा, तो जब आंखें खोली तो सामने कौन नज़र आया? जिब्राइल खड़े में और इस्माइल अलैहिस्सलाम इधर खड़े में साइड पे, और छतरा जो है वो ज़िबा हुआ। देखो, ये है अल्लाह पाक हमसे कुर्बानी मांगते तो हैं लेकिन लेते थोड़ी हैं, लेकिन मांगते ज़रूर है कि आप करके दिखाओ कुर्बानी। हमें आपका खून थोड़ी चाहिए। अल्लाह के यहाँ क्या खून पहुँचता है या गोश्त पहुँचता है? लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिन, बल्कि तुम्हारा जो नीयत होती है, तकवा होता है, परहेज़गारी होती है, वो अल्लाह के पास पहुँच जाती है। आपका ना खून अल्लाह तक जाता है ना गोश्त जाता है। हालांकि हुक्म कुर्बानी का किसने किया? अल्लाह ने किया। अल्लाह को आपके गोश्त की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि गोश्त तो आपको क्या हुक्म होता है कि भाई गरीबों को, अपने रिश्तेदारों को, आस पड़ोस वालों को, इन सब को खिलाओ, मौजा करें भाई, टिक्के बनाएं और बोटियां बनाएं, सीख कबाब बनाएं, और उसके साथ साथ जो है नरम बोटियों वाला और आलू वाला गोश्त बनाएं, और सख्त वाला बनाएं, और बर्गर बनाएं, पिज़्ज़ा बनाएं, उसमें भी गोश्त डालें, पाए बनाएं, हड्डियां जो है मगज़ बनाएं, कीमा बनाएं, कलेजी बनाएं, जो गाय ज़िबा करें, जो हिस्सा आए, जो गोश्त आए, तो उसका मज़े के खाने बनाएं। ये किसकी तरफ से हुक्म है? अल्लाह की तरफ से। देखो, यानी कि गोश्त भी हम माशाल्लाह खुद ही खा रहे हैं। तो अब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ज़ुर्रियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाया, यानी कि उनके ख़ानदान का ज़रिया। और एक बात गौर से सुन लो, जो कि इम्पोर्टेंट बात है भाई, जिस पर अभी पॉइंट्स भी बनेंगे स्टूडेंट। इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, चौथी इम्पोर्टेंट बात है ये, आज की चौथी इम्पोर्टेंट बात है कि यहूदी लोग जो है ना, यहूदी, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाराज़ क्यों हो गए?
किसको इस बात की वजह पता है? हाँ भाई, ये बता रहे हैं इसका जवाब। जो मुसलमान हो गए थे, कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो मुसलमान थे। या यहूदी मुसलमान हो गए थे? भाई देखो, सुन लो जवाब, फिर इसलिए याद रखना, यहूदी जो नस्ल है ये कहाँ से चली? बनी इसराइल से। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी से। बनी इसराइल एक कौम थी, वहीं से एक नस्ल यहूदियों की पैदा हुई। तो यहूदियों के यहाँ कॉन्सेप्ट क्या था? उनका अकीदा ये था कि भाई हज़ारों नबी जो आए हैं ना, 1,24,000 कमो बेश में से 1,20,000 तो सारे बनी इसराइल में से आए, यानी कि उस नस्ल से चलते रहे। ये थोड़े बहुत चंद गिनती के नबी जो है वो दूसरी तरफ से आ गए। खुसूसन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुलिद इस्माइल से आए। जाए ना भाई, यानी कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल और ख़ानदान से जो आए वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यहूदी क्या समझते थे कि भाई जो आखिरी नबी भी आएंगे वो हमारे ही नस्ल से आएंगे, हमारे नबियों के सिलसिले से पैदा होंगे। चुनाचे इसीलिए उन्होंने मदीना, जिसका असल नाम यसरब था, उस शहर के अंदर डेरे डाल लिए थे। यहूदी कबाइल वहाँ पर आबाद हो गए थे कि जब आखिरी नबी आएगा वो यहीं पे हिजरत जो है ना, यहीं से हिजरत करेंगे, यहीं हिजरत करके आएंगे। बात समझ आ रही है? तो ये असर था यहूदियों के दिलो दिमाग के अंदर। और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कहाँ से हुई? फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुर्रियत इस्माइल से आए। इस बात पर यहूदियों को चिढ़ पैदा हो गई। भाई इधर सुनो, इम्पोर्टेंट बात, फिर बता नहीं पाओगे, इधर हो जाओ, शाबाश। इस बात पे यहूदियों को क्या हो गया भाई? यहूदी कौन है? बनी इसराइल, गैर मुस्लिम लोग जो इसराइल में रहते हैं अभी इस वक्त, इसराइल में जमा हो रहे हैं। ये भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ुर्ब क़यामत के वक्त उसके करीब करीब यहूदी एक ही जगह, एक ही मकाम में इकट्ठे हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, ताकि मुसलमान उन्हें आसानी से कत्ल कर दें। और अच्छी बात है कि एक जगह जमा रहे और इंशाअल्लाह मुसलमान भी जमा होकर इनको वहीं मारेंगे। बात समझ रहे हैं? तो यहूदियों की जो भी चीज़ें वो आपने बाइकआउट करनी है, नहीं खानी है। लेस जो चिप्स आता है ये भी आपने नहीं खाना है। बहुत सारे, हाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो इसीलिए दुकानदार से पहले मालूम करें, फिर पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स खाएं। जाएं ना भाई, छोड़ के आऊँ क्या वहाँ? अच्छा भाई आगे आ जाएं, ये वाले बच्चे थोड़ा सा आगे आगे हो जाएं। तो भाई इसी वजह से यहूदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खार खाते हैं, नफ़रत करते हैं। और उनके यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में पता है क्या बोलते हैं? सीधे कान में कि तुम ही हो जो इस कायनात की, दुनिया की सबसे अच्छी नस्ल हो। और दूसरे कान में बोलते हैं कि जो अरबी हैं और जो मुसलमान हैं ये कीड़े मकोड़े, इनको तुमने कत्ल करना है। इसीलिए अपने छोटे छोटे बच्चों को वो जिहाद की एक्टिविटीज़ कराते हैं। आपको भी कराएं ना तलवारबाजी करना, एक दूसरे को तलवारें मारो, एक दूसरे को तीर मारो, तीर, और नेज़ाबाजी से जो है ना एक दूसरे की चमड़ी उतार दो। ये लड़ाइयाँ और ये कुश्ती जो है ना इधर भी कराएंगे इंशाल्लाह। बात समझ आ रही है भाई? पीछे हो जाओ। अरे ऐसी चोट लगाने वाले नहीं, लेकिन ये है कि सुकून वाले, ठीक है? तो ये एक्टिविटीज़ इंशाल्लाह आपको भी कराएंगे। मौलाना आगे नेक्स्ट स्लाइड कर दे, ये स्लाइड ज़्यादा ही हो गई मेरा ख्याल। अच्छा भाई नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। ये बातें मैंने आपको बताई हैं बहुत सारी, थोड़े से बड़े बच्चों की हैं, लेकिन आप लोग भी माशाल्लाह बहुत समझदार बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे भी नहीं हैं। तो यहाँ पे जो बता रहे हैं ना, जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हो रही है ना, अब उस ज़माने को भी थोड़ा सा समझो। आलमी तहजीब महफूज जज़ीरा नुमा अरब
उस वक्त क्या था जो सबसे सुपर पावर थी, बड़ी ताकत थी, वो कौन थी? ये पांचवा इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। रोम और कैसर व किसरा की ताकत है जो उस वक्त आलमी बड़ी ताकतें थी। पूरी दुनिया के ऊपर इनका क्या था भाई? पूरी दुनिया पे इनका कब्जा था। किन दो ताकतों का? कैसर व किसरा। पूरी कहते हैं आधी दुनिया पर कैसर का जो बादशाह था उसका कब्जा था और बकिया आधी पे रूम, ये कैसर व किसरा था। और कहते हैं उस वक्त भी जो है ना मक्का और मदीना ये दो शहर ऐसे थे जो इनकी असर रसूख से बाहर थे, जजीरे अरब में जो मौजूद थे। तो ये वही बात कर रहे हैं, अजीम सल्तनतों का उस वक्त घेराव था। जबकि अरब के ये दोनों शहर भी जो थे ना, इसके अंदर भी जितने कबाइल थे वो बड़े सख्त कबाइल थे, बड़े जंगजू किस्म के लोग होते थे। उनका तो खाना जो है ना बग़ैर किसी को किसी दिन कत्ल किए हज़म भी नहीं होता था। जैसे हमारे यहाँ कोल्ड ड्रिंक पिए बग़ैर खाना हज़म नहीं होता ना, जब आप शादी में जाते हैं 2-3 कोल्ड ड्रिंक पीनी पड़ती हैं। बेटा ये सोफ़ा नहीं है, पीछे हो जाओ, आपका सोफ़ा नहीं है, ये पीछे है, उसको गद्दी सोफ़ा समझ रहा अपना। अच्छा, इसी तरह फ़ारिस और हबशा जैसी ताकतवर तहजीबों के दरमियान गिरा हुआ एक आज़ाद खित्ता कौन सा था? अभी जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट, अरब में कौन से शहर थे? 2, मक्का और मदीना। ये उस वक्त कैसर व किसरा की ताकतों से भी बाहर थे। ये अल्लाह की कुदरत है, नेचुरलिटी जिसको आप कह सकते हैं कि अल्लाह की तरफ से। देखें अल्लाह ने इन शहरों को उस वक्त भी पाकीज़ा और आज़ाद रखा है। बात समझ रहे? पाकिस्तान बाद में बना है। अरब की तन्हाई की हिकमत, ये खित्ता सियासी और माशी तौर पर बड़ी सल्तनतों के तसल्लुत से आज़ाद था, जो उसे एक नए और खालिद पैगाम के लिए बेहतरीन आमा जगह बनाता था। ठीक है, मजहबी पसा मंज़र, यहूदियत, ईसाईयत, मजूसी और हिंदू मत अपने असली रास्ते से हट चुके थे। ये हमने थोड़ा सा इसको ज़िक्र किया। चूँकि उस वक्त सिर्फ देखा जाए तो ईसवी मज़हब के बहुत थोड़े से राहिब मौजूद थे, बस गिनती के उलमा थे, और सारा अपना दीन मज़हब सब भुला चुके थे। उसकी वजह क्या थी? छठी इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ। उसकी वजह ये थी कि जब आप देखें हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आना और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना, इसके दरमियान का ज़माना 500 साल का फ़र्क है। कितने ज़माने का फ़र्क है भाई? 500 साल। ये 6th इम्पोर्टेंट सेंटेंस था। छठी आपकी बहुत, हाँ 500 साल का डिफरेंस है बिटवीन हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एंड मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन दोनों के दरमियान जो ज़माने का फ़र्क था 500 साल, यानी कि 5 सदियों का फ़र्क था दोनों के दरमियान। बात समझ आ गई? ये बात याद रखनी है। भाई साहब थोड़ा सा दूर हो जाए, थोड़ा सा मैग्नेट नहीं लगा हुआ वहाँ। अच्छा जी, माशरती तवाज़ुन का खाका। अरबों के अंदर क्या अच्छी बातें थीं और क्या बुराइयाँ थीं? जाओ पी। मे आई हैव टू गो टू ड्रिंक का वाटर, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बोला करो। इंग्लिश भी आनी चाहिए आपको, आप सबसे अच्छे बच्चे हैं दुनिया के, आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, समझ गए? चलो, माशरती तवाज़ुन क्या था भाई अरबों के अंदर? अच्छी बातें क्या थी? कौन बता सकता है? 7 इम्पोर्टेंट बातें ये देख के बता दो। चलो चलो खड़े हो के बताओ। ये बच्चा बता रहा है भाई, ये पहले खड़ा हो रहा है, खड़े हो जाओ, इधर रुख करो, इनकी तरफ मुंह करके बताओ। हाँ, इनकी तरफ देख के बताओ, देख लो, चलो पढ़ लो। पहले ये बता रहा है अरबों के अंदर जो अच्छी बातें थी वो क्या बात थी? हाँ, देखो अरबों के अंदर जो अच्छी निशानियाँ थी, अच्छी बातें थी ना, वो ये थी जो अखलाकी उनकी खूबियाँ उनके अंदर मौजूद थी।
पहली बात क्या थी उसमें से कि वो बड़े भाई बहादुर होते थे, लड़ने वाले, किसी से डरने वाले नहीं। हमारे तो बच्चे रो जाते हैं ना, थोड़ा सा किसी ने ऐसे कर दिया वो बिल्ली के बच्चे की तरह रो रहा है बैठा हुआ, तो वो कभी नहीं रोते थे। नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठो बेटा, आप नीचे इधर बैठो। इसी तरह वो क्या होते थे, उसकी वजह क्या होती थी असल में, वो देहात और गांव भेज देते थे बच्चों, 2 साल के अरसा वहीं पे वो उनकी दूध पिलाई होती थी। अबे भाई चला जाना, मैं करवा के लाऊं क्या आपको। तो इस वजह से उनकी ज़बान साफ़ सुथरी हो जाती थी। अच्छा, पनाह देने की हिफाजत के बड़े पाबंद होते थे। अगर आपको अमन दे दिया तो अब चाहे उनकी जान चली जाए लेकिन अपना अमन नहीं टूटने देते थे। यानी कि पनाह दे देना कि आप किसी दुश्मन से भाग के उनके घर आ गए कि भाई मुझे बचाओ, पनाह दो, वो कहते थे भाई ये मेरी पनाह में। अब चाहे दुश्मन हो इसका, लेकिन जब पनाह में ले लिया तो आप किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाने देते, यानी कि दगाबाजी नहीं करते थे। ये अरबों की बड़ी खासियत थी। अच्छा, बुराइयां भी थी उनके माशरे में। हसब नसब पे बड़ा फ़ख्र करने वाले, गुरूर में आने वाले लोग थे, बड़े मस्त होकर चलते थे, तकब्बुर था उनके अंदर, और ज़मीन पे गोया एड़ी मार कर चल रहे हैं। लूट मार और मुसलसल जंगे तो उसके आदी थे। बल्कि 4 महीने ऐसे बताने पड़ गए भाई ये हुर्मत वाले हैं, इसमें खुदा के लिए लड़ाई ना करो, सुकून से भी थोड़ी देर बैठ जाओ। मस्तियाँ करते करते बच्चा भी थक जाए ना। माशरे में औरत का गिरा हुआ मकाम था। और आखिरी बात, बुत परस्ती में बहुत ज़्यादा मुलव्विस हो गए थे, बुतों को पूजते थे, इस कदर पूजा करते थे बुतों की कि ऐसे आदी हो गए थे, समझो कि ख्वाब में भी उनके बुत ही चल रहे होते थे, जो कि अकीदे के बिल्कुल ख़िलाफ़। एक साहबी तो मुसलमान होने के बाद उन्होंने क्या अपना वाक़या सुनाया। आखिरी इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, 8वीं इम्पोर्टेंट बात है, कल मैं इस पर सवालात करूँगा सबसे। तो उन्होंने अपना वाक़या सुनाया कि या रसूल अल्लाह, एक दफ़ा मैं सफ़र पे निकल गया, मिठाई का बुत बना लिया और मैं सफ़र में गुम हो गया, रास्ता गुम गया। तो मैंने भूख लगी तो अब खाना ख़त्म हो गया था, मिठाई का अपना बुत ही निकाला, उसका हाथ खा गया। थोड़ी देर बाद फिर सफ़र करता रहा, फिर भूख लग गई, दूसरा हाथ खा लिया उसका। ऐसे करते करते मैं अपना सारा खुद ही खा गया, खुदाई को खा गया। और मुझे हैरत होने लग गई कि ये मेरा कैसा खुदा था कि मैं खुदा को खा गया और उसने मुझे रोका भी नहीं, अपने आप को बचाया भी नहीं। बात समझ आ रही है? चलो भाई, यहीं तक हम अपनी क्लास को आज एंड करते हैं, इख्तिताम करते हैं। जो मैंने आपको 8 इम्पोर्टेंट सवालात बताए हैं ना, 8 ज़रूरी सवालात जो बताएं, वो आपने सारे जहन में रखने। कल हम इस पर आपसे सवालात करेंगे और पॉइंट्स धड़ाधड़ देंगे इंशाल्लाह। हो सकता है हम 50 पॉइंट कल पूरे करके एक गिफ्ट पकड़ा दें। ठीक है भाई, चलें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इखलाकी खूबियाँ यानी कि अच्छाइयाँ। बैठ जाए आराम से, अभी आपको सेटअप बनाते हैं, बैठ जाएं। लाइव हो? अभी आ जाओ, मैं परमिशन दिला देता हूँ आपको, वो सर से पूछ लो जाके, जाओ अभी बैठ जाएं। अभी आपकी तरतीब बना रहे हैं, बैठ जाएं, सब बैठ जाएं आराम से। जिसने वॉशरूम जाना है, वज़ू करना है, वो कर ले, पानी पीना है पी ले, जाओ वॉशरूम होकर आ जाओ। अभी नमाज़ पढ़ोगे ना, सर का दर्द ठीक हो जाएगा। शैतान भाग जाएगा। इधर इसलिए हो रहा है कि नमाज में सुस्ती नहीं करना पाइंदा, सही से अच्छा वज़ू करो, नमाज़ पढ़ो, ये सही हो जाएगा अभी। ठीक है, चलो अभी सही हो जाएगा। ये वहाँ रख दो, डंडा उसके नीचे रख दो।